हेलो गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीसीएस एमसीक्यू कोडिंग क्वेश्चन। डे वन स्लॉट टू है। ये सितंबर का डे वन स्लॉट टू है। स्लॉट टू का क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। ठीक है। तो जैक इज ऑलवेज एक्साइटेड अबाउट संडे। इट इज पहले प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं। इट इज फेवरेट डे व्हेन ही गेट्स टू प्ले ऑल डे एंड गोज टू साइकिलिंग विद हिज फ्रेंड। तो जैक को संडे बहुत पसंद है। उस दिन खेलता है, साइकिलिंग करता है। सो एवरी टाइम व्हेन द मंथ स्टार्ट ही काउंट द नंबर ऑफ संडे ही विल गेट टू एंजॉय। तो जब भी महीना स्टार्ट होता है ना, तो चाह पत काउंट करता है कितना संडे उसे मिलेगा। ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या करें। कंसिडरिंग द मंथ कैन स्टार्ट विथ एनी डे, बी इट संडे मंडे। अब देखिए मंथ, कोई भी मंथ देखिए, कोई मंथ मंडे से स्टार्ट होता है, कोई मंथ संडे से स्टार्ट होता है, कोई मंथ ट्यूसडे से, कोई वेडनेसडे, कोई थर्सडे, कोई फ्राइडे, कोई सैटरडे। मंथ किसी भी मतलब 7 दिनों में से किसी भी दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे में से किसी भी दिन से एक दिन से स्टार्ट होता है। काउंट द नंबर ऑफ संडे जैक विल गेट विथ इन एन नंबर ऑफ डेज। तो हमें दिया गया है कि हमें मान लीजिए 15, कोई एक नंबर दिया गया। नंबर ऑफ डेज जो भी होंगे, मान लीजिए मंथ में कितने डेज होते हैं, 30, 31, 28। हमें दिया गया 25 डेज। हमें दिया गया कि 25 डेज आपको दिए जाते हैं इस मंथ में। आपको मतलब 25 डेज दिए गए। इसमें पता करो कि कितने संडे है। तो संडे पता करने के लिए सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि महीना स्टार्ट किस दिन से होता है। तो वो भी हमें दिया गया है। हमें महीना स्टार्ट जो होगा वो दिया जाएगा। मंथ इनपुट स्ट्रिंग में स्टार्ट महीना दिया जाएगा। अब इनपुट स्ट्रिंग में क्या दिया जाएगा? अगर संडे से स्टार्ट होगा तो एसयूएन दिया जाएगा। पहले 3 कैरेक्टर दिए जाएंगे उस दिन के। ठीक है। और एक इंटीजर में इनपुट में दिया जाएगा डिनोटिंग द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मंथ। तो हमें और नंबर ऑफ दिन भी दिया जाएगा कि कितने दिन में मतलब कितने संडे आ रहे हैं, ये बताओ। अगर महीना, अगर मंडे, अगर मान लीजिए पहले स्ट्रिंग में दे दिया उसने ट्यूसडे, बोला कि महीना की स्टार्टिंग ट्यूसडे से होती है और 15 दिन में कितने, पहले महीने के 15 दिन में कितने संडे आ रहे हैं वो बताना है। 15 एन एक इंटीजर देगा इनपुट में, उसमें बताना है कि कितने संडे आ रहे हैं। 15 दे सकता है, 20 दे सकता है, 30 दे सकता है, 25 दे सकता है, 15 दे सकता है, 10 दे सकता है, 9 दे सकता है, जो भी। तो उसमें उस बीच में बताना है कि कितने मतलब संडेज आ रहे हैं। यही क्वेश्चन है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट और क्लियर करते हैं, आइए। तो देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है। तो हमें एक स्ट्रिंग दी जाएगी जिसमें क्या आ सकता है, मंडे आ सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे और संडे। ये स्ट्रिंग सातों में से कोई एक दे देगा और नंबर ऑफ डेज दे देगा। और डेज दे देगा इंटीजर। ठीक है। कोई भी नंबर दे देगा, मान लो 5, 10, 25। ठीक है। कोई भी दिन दे दिया है कि इतने दिन के अंदर कितने संडे आ रहे हैं। और ये जैसे जरूरी नहीं है 30 हो, ये 35 भी हो, 100 भी हो सकता है। कि यहाँ से अगर महीना मान लेते हैं स्टार्ट हुआ, तो इसके मान लीजिए संडे से बोला कि एक महीना संडे से स्टार्ट हो रहा है और मतलब अगले आगे 90 आने वाले दिन में कितने संडे पड़ेंगे बताओ। तो आगे 90 कितने भी हो सकते हैं और मैक्सिमम में 10 की पावर 5 तक देता है इनकी वैल्यू, जो भी इंटीजर देता है। ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे इनपुट में मान लेते हैं 13 दे दिया और स्ट्रिंग में दे दिया मंडे, पहला दिन मंडे है। अब देखिए नंबर ऑफ डेज कितना दिया है, 13। तो क्वेश्चन से हम लोग पता लगाएंगे कि ये मंडे को काउंट कर रहा है कि नहीं इस नंबर ऑफ डेज में। तो देखिए अब क्या नंबर ऑफ डेज लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है। 13 हो गया। यहाँ पे मान लेते हैं मंडे आया, ट्यूसडे आया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। फिर मान लेते हैं मंडे आया, ट्यूसडे आया, वेडनेसडे आया, थर्सडे आया, फ्राइडे आया, और ये सैटरडे आया। ठीक है। अगर महीने का, अगर देखो हम क्या कर रहे हैं, मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं। मान रहे हैं कि मंडे नंबर ऑफ डेज जो दिया गया है 13, उसमें क्या है, इंक्लूडेड है। महीना इसी से इंक्लूडेड है। पर देखिए कितना संडे आ रहा है 13 दिन में, एक संडे ही आ रहा है। पर हमारा आंसर देखिए क्या आ रहा है। हमारा आंसर देखिए, अगर 13 दिया है तो आउटपुट में 2 आ रहा है। 2 आ रहा है तो मतलब इस मंडे को इसने कंसीडर नहीं किया है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम पता लगा, हल्का सा ट्रिकी किया, कुछ नहीं किया इसमें। तो मंडे से ट्रिकी नहीं किया कि तो जो भी दिन हुआ होगा, जो भी दिन देगा उसके आगे वाले से हम लोग काउंट करेंगे। मंडे देगा तो ट्यूसडे से काउंट करेंगे। ठीक है। ट्यूसडे देगा तो वेडनेसडे से करेंगे। ठीक है। उसको काउंट नहीं करेंगे। तो हम देखिए अब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे,
सैटरडे, संडे। तो कितना संडे आया? एक संडे यहाँ पे पड़ा, एक संडे यहाँ पे पड़ा। अब बताइए, एक चीज और देखते हैं। अब देखिए, मंडे से स्टार्ट अगर मंथ बोला तो ट्यूसडे से हम लोगों ने काउंट किया डेज को। मान लेते हैं उसने कहा होता नहीं, वेडनेसडे से स्टार्ट हो रहा होता, तो वेडनेसडे से स्टार्ट हो रहा होता तो हम क्या करते हैं, हमारा ये ट्यूसडे से, थर्सडे से स्टार्ट होता। ये हमारा कहाँ से स्टार्ट होता? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। ठीक है। तो इसमें संडे कितना आया? एक आया, दो आया। अब बताइए, संडे अगर वेडनेसडे से स्टार्ट हो रहा है तो संडे कितने दिन बाद आ रहा है? एक, दो, तीन, 4 दिन बाद आ रहा है। ठीक है, 4 दिन बाद आ रहा है संडे। और मान लेते हैं अगर मंडे से स्टार्ट हो रहा है तो मंडे के बाद क्या आता? ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो एक, दो, थर्सडे फिर आता, फिर फ्राइडे आता, फिर सैटरडे, संडे। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, 6 दिन बाद संडे आता। तो हम क्या करेंगे, एक पहले स्ट्रिंग खुद बना लेंगे, स्ट्रिंग बना लेंगे डे नाम की, और उसमें पहले ही डाल देंगे, मंडे से डालेंगे। तीन तीन लेटर दिया गया है तो तीन तीन की स्ट्रिंग भर लेंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, तो हम ये डाल देंगे। तो हमारी स्ट्रिंग में ये पड़ी है। अब बताइए, पहले अगर मंडे से स्टार्ट हो रहा था तो हमें कितना मिल रहा था? मंडे से स्टार्ट हो रहा था, हमें कितना मिल रहा था? एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6 दिन मिल रहा था। तो हमारा ये स्ट्रिंग कितने इंडेक्स पे होगी? 0 पे होगी। तो ये डे का एरिया ऑफ स्ट्रिंग बनाए हैं यहाँ पे। तो ठीक है, ये 1 होगी, ये 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6। तो पहला संडे निकालना है तो हमें अगर मंडे दिया होगा तो 6 माइनस इसका इंडेक्स कितना है? 0 है। तो 6 डेज का डिफरेंस आ रहा है जो कि हमारे आंसर को सेटिस्फाई भी कर रहा है। अब अगर मान लेते हैं ट्यूसडे से स्टार्ट हुआ होता दिन, मान लीजिए मंथ का था ट्यूसडे से, तो हम वेडनेसडे से काउंट करेंगे ना। तो वेडनेसडे काउंट करेंगे तो ये का 1, 2, 3, 4, 5 दिन लगता है। अब 5 दिन लगता है तो इसको डायरेक्ट भी तो हम निकाल सकते हैं। 6 - 1, ट्यूसडे का इंडेक्स क्या है? 1 इंडेक्स पे है। 6 - 1, 5, डायरेक्ट भी हो सकता। मान लीजिए वेडनेसडे दिया होता तो संडे का, तो क्या करते हैं, 6 - वेडनेसडे का इंडेक्स 2, 4। तो वेडनेसडे दिया होता तो क्या होता? थर्स थर्सडे पे 1, 2, 3, 4, 4 दिन लगता है संडे आने में। तो इंडेक्स से डायरेक्ट इससे निकाल लेंगे, इसलिए एरिया ऑफ स्ट्रिंग में पहले हमने डेज डाल दिया। ठीक है। अब बताइए, अब एक यहाँ पे चीज और देखते हैं। एक संडे आने, पहला संडे तो कभी भी आ सकता है। अगर मंडे दिया होगा तो 6 दिन बाद आएगा, अगर ट्यूसडे दिया हो तो 5 दिन, वेडनेसडे दिया हो तो 4 दिन। ठीक है। थर्सडे दिया हो तो 1, 2, 3 दिन। ठीक है। और अगर फ्राइडे दिया हो तो 1, 2 दिन। अगर सैटरडे दिया हो तो 1 दिन में संडे आएगा। तो पहला पता लगाने में हमें क्या करना है? पहले पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 में से जहां भी वो एलिमेंट जो भी इनपुट दिया गया होगा स्ट्रिंग, उसको पता लगाएंगे किस इंडेक्स पे है, और उस इंडेक्स को माइनस कर देंगे, इंडेक्स को माइनस कर देंगे। ठीक है। तो पहला इंडेक्स कितने दिन में आएगा वो मुझे मिल जाएगा। अब देखिए, आगे कोई भी एक बार संडे मिल जाने के बाद अगला संडे 7 दिन के बाद ही आएगा ना, उससे कम में आएगा। नेक्स्ट संडे आफ्टर फर्स्ट संडे एवरी संडे विल कम एग्जैक्टली आफ्टर 7 डे, क्योंकि 7 दिन के बाद ही एक संडे आता है तो दूसरा आता है ना। पहला मुझे पता नहीं है, मंथ स्टार्ट है तो पहला हम डायरेक्ट निकाल लेंगे स्ट्रिंग से, 6 माइनस इंडेक्स करके, तो पहला का मिल जाएगा। अब मान लीजिए हमें नंबर ऑफ डे 2 दिया गया और मंथ का स्टार्टिंग डाल देते हैं मंडे दिया गया, तो मंडे का इंडेक्स क्या है? 0 इंडेक्स पे है। तो 6 - 0 किए, हमें 6 दिन पे पहला मिल गया। पर हमें नंबर ऑफ डेज तो 2 ही देगा, 2 दिन के अंदर बताना है कितना आ रहा है। कोई आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। अगर हम 6 किए, मान लीजिए एन, तो 2 - 6 किए तो ये क्या होगा? -4 आ जाएगा। तो अगर लेस देन एन की वैल्यू हो गई, पहला का नंबर ऑफ डेज 6 जो निकाले उसको घटाने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो मतलब हमें कोई भी संडे नहीं मिल रहा है। सिंपल। तो क्वेश्चन बहुत आसान है। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे 13 दिया था, हमें मंडे स्टार्टिंग दिया था, तो मंडे का इंडेक्स कितना है? 0 दे दिया गया। तो हम क्या करेंगे, एन हमें 13 दिया गया, तो मंडे का हमें इंडेक्स पता है, एरिया में कितना है? 0 है। तो 6 - 0 किए, एक वैल्यू ले लेते हैं,
वैल्यू में 6 माइनस 0 6, पहला संडे 6 में आ रहा है, तो हम n में से क्या करेंगे 6 घटा देंगे, n इज इक्वल टू n माइनस 6, तो 13 माइनस 6 तो क्या आ जाएगा 7। ठीक है, अब नेक्स्ट संडे कोई भी आएगा वो एग्जैक्टली 7 दिन से आएगा, तो इसका अब n को क्या करेंगे, n को 7 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा, 7 से डिवाइड करके देखते रहेंगे कितना संडे आ रहा है, तो 7 डिवाइडेड बाई 7 तो 1 आएगा। और पहला संडे कितने में आया था, पहला संडे 6 दिन में आया था, उसको घटाए थे। अब घटाने के बाद जो ये 7 वैल्यू आई, अगर मान लो 0 आई तब भी मान लेंगे एक संडे तो आ गया, लेकिन अगर 7 नहीं आती, मान लीजिए कोई निगेटिव आती, हमें n की वैल्यू मान लेते हैं यहाँ 5 दी होती, अब इंडेक्स क्या है 6 है, तो वैल्यू पहला संडे 6 दिन में आएगा, 6 डेज में आएगा पहला संडे। हमने क्या किया 5 माइनस 6 किया, तो हमें क्या मिला -1। -1 मतलब कि अब हमारे पास दिन 5 ही थे, पर पहला संडे 6 दिन में आ रहा था, इसलिए हमें माइनस मिल गया। माइनस मतलब हमें एक दिन कम पड़ रहा है भैया, तो अभी पहला ही कम पड़ रहा है, तो आगे कोई संडे तो आएगा ही नहीं, तो हम इस केस में क्या करेंगे 0 रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए 13 था तो क्या था, एंड 13 था तो क्या था 13 माइनस 6 था, तो 13 माइनस 6 तो क्या था 7 बचा था। अब 7 बचा था तो अब देखेंगे आगे कितने संडे, पहला संडे तो मिल गया, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फिर आगे भी चेक करेंगे ना, ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन 0, अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 होता 7 की जगह पे तो आगे चेक ही नहीं करते, नंबर ऑफ दिन एक भी बचा ही नहीं, पर ग्रेटर देन 0 है 7 बच रहा है, तो आगे 7 दिन बच रहे हैं, तो 7 दिन में तो एक और संडे आएगा ना, क्योंकि हर 7 दिन बाद आएगा, तो डायरेक्ट जो बचा है उसको 7 से डिवाइड कर लेंगे, 1 आया मतलब एक संडे और बचा है, तो एक संडे 6 दिन में आया था, एक ये 1 + 1 2 आंसर। इसको इम्प्लीमेंट करके एक बार देख लेते हैं, ठीक है, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एक बार देख लेते हैं आप, आइए। और गाइज इस टीसीएस के जो भी कोडिंग क्वेश्चन कराने, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक दिया गया हुआ है, और मेरे प्लेलिस्ट का भी, हर चीज़ का, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कुछ नहीं है, नंबर अगर n दिया गया है तो पहला चेक कर रहे हैं बस नंबर ऑफ डेज कितना आ रहा है, 1 से 6 के बीच में कुछ भी आ सकता है, मान लीजिए पहला चेक कर रहे हैं, और आगे चेक करने के लिए क्या कर रहे हैं, बस n को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो एक ऑपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं 7 को डिवाइड करके, एक ऑपरेशन यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि कितने दिन में पहला आ रहा है, तो 2 ऑपरेशन कर रहे हैं, तो बिगो ऑफ 2 जो कि बिगो ऑफ कांस्टेंट के बराबर है, जो कि बिगो ऑफ 1 है, मतलब बिगो ऑफ 1 में इसका आंसर निकालने कोई लूप वूप कुछ यूज नहीं कर रहे हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या है, बिगो ऑफ 1, कोई एरे कुछ नहीं यूज कर रहे हैं, हाँ एक एरे यूज कर रहे हैं इसको स्टोर कराने के लिए इंडेक्स में, कि सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे आएगा तो उसका इंडेक्स निकाल लेंगे, इससे आसान हो जाएगा, इसलिए ये जो सोच लिया वो क्वेश्चन कर लेगा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं गाइस, बस ये है कि लोग टाइम देखते हैं नर्वस हो जाते हैं, क्वेश्चन कर नहीं पाते। आइए क्वेश्चन को करते हैं। हम एक क्या करेंगे, पहले एक आईडी ही खोल लेते हैं, ठीक है, हम जावा में कोड कर लेते हैं। और याद रखिएगा टीसीएस के सारे क्वेश्चन में कुछ भी हमें फंक्शन वंक्शन इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, सारा मतलब फंक्शन नहीं इंप्लीमेंट करते हैं, वो सारा कोड हमें खुद ही लिखना पड़ता है। हम क्या करेंगे, पहले एक स्कैनर लेंगे, इंपोर्ट करेंगे इनपुट के लिए डॉट इन टेक इनपुट, फिर एक स्ट्रिंग इनपुट में दे रहा था संडे मंडे ट्यूसडे, क्या करेंगे एससी डॉट नेक्स्ट से इनपुट ले लेते हैं, ठीक है, और फिर एक इंटीजर वैल्यू दी गई रहती है, एससी डॉट नेक्स्ट इंट होता है इंटीजर को इनपुट लेने के लिए, ठीक है। अब हम एक एरे बना लेते हैं इंट डे का, स्ट्रिंग का, सॉरी इंट कर रहे हैं। अब क्या होगा, पहले लिख देते हैं मंडे, फिर दूसरा आएगा ट्यूसडे, फिर तीसरा आएगा वेडनेसडे, फिर चौथा आएगा थर्सडे, फिर पांचवा आएगा फ्राइडे, छठा आएगा सैटरडे, फिर सातवां आएगा संडे। अब इंडेक्स भी इसका पता है 0 1 2 3 4 5 6, तो फाइंड द स्टार्ट डे इंडेक्स पता कर लेंगे ना। अब हम क्या करेंगे, एक लूप चला के पहले चेक करेंगे किस इंडेक्स पे एरे के वो वाला, अगर मान लीजिए मंडे आया है स्ट्रिंग में, यहाँ पे इनपुट आया ट्यूसडे, ठीक है, इसको चेक करेंगे ना किस इंडेक्स पे है, इंडेक्स कितना हो सकता है लेस देन इक्वल टू 6 हो सकता है, और i++ कर देंगे, इंट को ऐसे लेंगे कि पता चल जाए,
इंट को यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं, क्योंकि उस एरिया में डिफाइन करेंगे तो हमें इंट की वैल्यू पता नहीं चल पाएगी। ब्रेक कर देंगे ना, चेक कर लेंगे इफ डे ऑफ आई डे ऑफ आई डॉट इक्वल्स से हम चेक करते हैं दोनों स्ट्रिंग सेम है कि नहीं। अगर इनपुट स्ट्रिंग क्या है एस के बराबर हो गई तो हम क्या कर देंगे, यहीं से क्या करेंगे, ब्रेक कर जाएंगे। अब मान लीजिए अब ट्यूसडे आया, तो पहले मंडे पे मान लीजिए ट्यूसडे आया, तो पहले क्या किया, स्ट्रिंग मंडे पे गया जीरो इंडेक्स पे, वन इंडेक्स पे गया, आई वन आया, तो यहीं से क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। तो आई की वैल्यू अभी भी आई को फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइज नहीं किए हैं, बाहर इसीलिए गए हैं क्योंकि उसमें वैल्यू जो ब्रेक होने के बाद पता रहे किस इंडेक्स से ब्रेक हुई है। तो हमें ट्यूसडे आएगा तो वन इंडेक्स पे ब्रेक हो जाएगी, ब्रेक कर देंगे। अब हमें पता है इंडेक्स, तो हम क्या कर रहे थे, एक वैल्यू ले रहे थे, उसमें चेक करते हैं सिक्स में इंडेक्स को माइनस करते रहते हैं, आई को, यहाँ पे आई क्या है, टू फाइंड, इसको क्या कर रहे थे, टू फाइंड फर्स्ट संडे। अब देखिए, अगर देखिए अब एन में से माइनस कर रहे थे वैल्यू को, पहला इंडेक्स देखते थे कि पहला मतलब पहला दिन, मतलब अगर जो भी आया, मान लीजिए वैल में अगर आया, वेल में अगर 5 आया, तो 5 अगर एन 13 है तो 13 में से 5 घटा कर देखेंगे कि अगर 13 में से 5 घटाएंगे 8 आएगा। अगर 8 से कम, मान लीजिए 0 से कम आ गया, अगर वैल नंबर ऑफ डे 5 4 दिया होता और आपका वैल्यू 5 आता, तो 4 माइनस 5 करते तो -1 आता, मतलब 4 दिन में कोई संडे नहीं आएगा, पहला संडे ही 5 दिन में आ रहा है। उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, अगर एन लेस देन 0 होगा, मतलब कोई संडे नहीं मिलेगा पहले ही, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जीरो, प्रिंट एलन जीरो करा देंगे, ठीक है, सिंपल। एल्स क्या करेंगे, एल्स क्या करेंगे, एक लेते हैं नंबर ऑफ संडे, इंट संडे कर लेते हैं, एस कर संडे कर लेते हैं, तो करेंगे जो अब दिन बचे होंगे एन माइनस वेल। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या था, पहले एन 6 माइनस आई की, 6 माइनस मंडे दिया था, आई इंडेक्स पे, मंडे किस इंडेक्स पे है, जीरो इंडेक्स पे, तो 6 माइनस जीरो की 6, पहला 6 मतलब पहले संडे 6 पे आ रहा है, तो हम क्या किए 13 में से 6 घटा दिया, पता चला 7, 7 दिन बचे हैं, और अगले 7 दिन में कितना संडे आएगा, एक संडे आएगा, उसको क्या करेंगे, डिवाइड करके 7 से देख लेंगे कितने संडे आएंगे, यही करना है। और अगर वो लेस देन जीरो हो जाएगा तो मुझे कोई नहीं मिलेगा, तो हमें एक संडे तो ऊपर मिल गया, एल्स में आ गया, मतलब एक संडे तो पहले का हमें पता चल गया है, वन प्लस। अब क्या करेंगे, एन को डिवाइड किससे करेंगे, 7 से डिवाइड कर लिया और सारे संडे पता करने के लिए, और इसको क्या किया, प्रिंट करा दिया। क्वेश्चन बहुत आसान होगा हमको तो लगता है, ठीक है, बस ये हो गया। अब एन की वैल्यू 13 डाल के देख लेते हैं एक बार, 13 से पहले हमें देना पड़ेगा, मंथ किससे स्टार्ट हो रहा है, मंडे डाल देते हैं, देखते हैं इसको चल रहा है कि नहीं। 2 आ गया, 2 आंसर भी था, हमारा आंसर भी 2 ही था, देखिए यहाँ पे आंसर भी 2 ही था। अब देखते हैं एक बार और, यहाँ पे भी आंसर 2 ही था, पहला 6 दिन में है, 13 में से 6 माइनस कर दिए, तो जब 6 माइनस कर दिए तो बचा 7 डेज बचा, और 7 डेज में कितने बार संडे आएगा, 7/7, तो कितने बार आएगा, 1, ये रहा को। तो गाइस हमको लगता है बहुत ही कोडिंग क्वेश्चन बहुत ही आसान था, और आसान तरीके से आप समझ भी गए। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक पहुंचे, और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आगे कोई भी कोडिंग कोडिंग क्वेश्चन इसका टीसीएस के रिगार्डिंग अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन जाए और आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। थैंक यू गैस। और एक और इनपुट लेकिन डाल के देख लेते हैं, मान लीजिए कुछ 15 डाल देते हैं और यहाँ पे ट्यूसडे डाल देते हैं, उसके बाद डाल के देख लेते हैं। तो क्या आ रहा है, इसमें भी 2 ही आ रहा है। अब ट्यूसडे से एक बार चेक कर लेते हैं, ओके, ट्यूसडे से एक बार चेक कर लेते हैं, ट्यूसडे से चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं वैसे। और ट्यूसडे आया, तो पहले ट्यूसडे आया, मैं 15 दिया गया है, ट्यूसडे आया, चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे कोई कंपाइलर नहीं है। एक और एग्जाम ने सोचा अलग से एक बार लेके चेक कर लूँ, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ट्यूसडे आया, तो ट्यूसडे का इंडेक्स कितना है, मंडे ट्यूसडे,
मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे का इंडेक्स वन होगा, ट्यूसडे का इंडेक्स वन होगा। तो पहला संडे कितने आएगा, 6 - 1, 5 दिन पे आएगा। तो इस देख लेते हैं, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। कितना है, एक संडे है, ये दो संडे, तो दो आंसर आ रहा, सही है। एक संडे, पहला संडे निकालना, उसके बाद वही रहेगा। थैंक यू गाइस।